14 किलो का एलपीजी सिलेंडर 5,000 रुपए में मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी का गंभीर आरोप है। और वहीं राहुल गांधी ने खुलेआम कह दिया है नरेंद्र मोदी कंप्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी को मैं सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप पवन खेड़ा को सुनिए। लाखों लोग गल्फ के देशों में, खाड़ी देशों में काम करते हैं, रेमिटेंस आता है वहां से। गुलाम ने यह नहीं सोचा, जिनके लिए कहते थे पापा ने वॉर रुकवा दी, यूक्रेन से हमारे लोगों को वापस लाया। कहां है पापा? हमारे खाड़ी देशों में जो भारतीय हैं उनको कब लाओगे? उनके बारे में सोचे बगैर मेडल लेने आप चले गए अपने मालिक के पास। मैंने सिर्फ यहां साहिब, बीबी और गुलाम लिखा है। साहिब और बीबी के पीछे एक और बड़े साहब हैं, एप्स्टीन नाम है उनका। उनका जिक्र हम बार बार करते रहेंगे। हमें क्या पड़ी थी, क्या मजबूरी थी, क्या कमजोरी थी, कौन सी कमजोर नस थी, कौन सी ईडी थी, कौन सी सीडी थी, कौन सा वीडियो था कि हम यहां बिछ गए, सीधे नहीं खड़े रह पाए, हर घर को नुकसान पहुंचाया, हर व्यापार को नुकसान पहुंचा। जेम्स एंड ज्वेलरी, गरम मसाले, चावल, केले, अंगूर, कौन सा ऐसा किसान नहीं है जो आज परेशान है गुलाम की गुलामी की वजह से। फर्टिलाइजर, यूरिया, ये सारे आंकड़े हम आपको दे चुके हैं। ये सारे, हर किसान, हर मिडिल क्लास, रूरल, अर्बन, सब जगह गुलामी की कीमत हम लोग अदा कर रहे हैं। 5,000 रुपए का ब्लैक चल रहा है सिलेंडर पर। जो इंडस्ट्रियल डीजल है 22 रुपए से उसकी कीमत बढ़ा दी गई। जो प्रीमियम पेट्रोल है 2 रुपए बढ़ा दी गई। और हम दावे के साथ कह रहे हैं चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, कैसे कीमतें बढ़ती हैं दिखाएंगे आपको। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव तक रुके हुए हैं। इसमें भी हम बार बार कह चुके हैं कि आपने जो 28 लाख करोड़ अर्जित किया पिछले 12 सालों में पेट्रोल और डीजल पर सेस लगाकर, अब तो कम से कम वो राहत उपभोक्ता को दिलवाइए। नहीं दिलवाएंगे, ये भी आप लिख लीजिए। एयरलाइंस के ऊपर से कैप हट गया, देखिए कैसे बेतहाशा कीमतें बढ़ेंगी। इंडिगो, आकाशा, हर एयरलाइन की, एयर इंडिया, सबकी। ये सब इस पिक्चर की वजह से साहिब, बीबी और गुलाम। चलिए अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुनाते हैं। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर अटैक किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कंट्रोल कर रखा है। कैसे? एक एप्स्टीन और दूसरा अदानी। आज सुबह सुबह जब तमाम लोगों की आंखें खुली तो पता चला उन लोगों को चुनाव आयोग ने प्रेम पत्र भेज दिया है। गुनाह क्या है, पहले गुनाह समझिए, फिर मैं आपको प्रेम पत्र की कॉपी भी दिखाऊंगा। प्रियंका भारती हैं, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इन्होंने एक पेपर शेयर किया है, आप जरा देखिए। और इस पर मुहर लगा हुआ किसका? भारतीय जनता पार्टी केरल प्रदेश का। ऊपर लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब केरल प्रदेश की जो भाजपा है उसका मुहर लगा करके क्या चुनाव आयोग चिट्ठी अलग अलग राज्यों को भेजेगी? प्रियंका भारती ही सवाल करती हैं। चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से खुद को भाजपा का प्रकोष्ठ स्वीकार रही है। केचुआ यानी केंद्रीय चुनाव आयोग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो पत्र भेजी उसमें केरल बीजेपी की मुहर पाई गई है। तेजस्वी जी शुरू से इस ईसीआई को भाजपा का प्रकोष्ठ बोल रहे थे और आज ये बात साबित भी हो गई। गुनाह इनका यही था कि इन्होंने इस लेटर को शेयर किया और अब तमाम लोगों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें कंचना यादव है, प्रियंका भारती हैं,
न्यूज़ 24 और तमाम चैनल्स हैं, तमाम लोग हैं, तमाम प्रोफेसर हैं। प्रियंका भारती कहती हैं कि मुझे तो खबर ही नहीं थी कि मन ही मन उन्हें हमसे इतना प्रेम था। सुबह आंख भी उनके प्रेम पत्र से ही खुली। भाई आप तो बड़े मिमोसा पुडिका निकले केचुआ जी, तो मतलब मजे लेने का काम कर रही हैं और इसको प्रेम पत्र बता रही हैं, और जिससे प्रेम पत्र बता रही हैं दरअसल उसकी कॉपी आपके सामने है और इसी को भेजा गया है। और मुहर जो है इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस फॉर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साइबर ऑपरेशंस ने भेजा है ए लेटर फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब सुप्रिया सिनेत हो या कांग्रेस पार्टी हो, वे लोग खुल करके मैदान में आ चुके हैं। और अब कांग्रेस पार्टी की ही सांसद पप्पू यादव की वाइफ रंजीता रंजन ने नरेंद्र मोदी की सरकार को सदन में घेर लिया। सरकार से सवाल पूछा, वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं। कहती हैं कि देश में 18,646 जन औषधि केंद्र हैं, लेकिन उसमें डॉक्टर कितने हैं? वहीं सरकारी अस्पतालों में भी 2,370 जन औषधि केंद्र खोले गए हैं। मेरा सवाल है, क्या सरकार के पास कोई डेटा है जिससे पता चल सके कि कितने लोगों ने जन औषधि केंद्र पर भरोसा किया? पूरा बयान आप सुनिए रंजीता रंजन का। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि देश में 18,646 जन औषधि केंद्र है, लेकिन उसमें डॉक्टर्स कितने हैं? और जिसमें 2,370 जन औषधि केंद्र विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों में खोले गए। मेरा प्रश्न है कि क्या प्लीज सरकार के पास ऐसा कोई डेटा है जिसमें यह पता चले कि कितने मरीजों ने जन औषधि पर विश्वास किया है? आप 1 साल का डेटा दे दीजिए, और कितने मरीजों ने जन औषधि ली और उनका जन औषधि की दवाइयों से बीमारी का इलाज हुआ है। क्योंकि जानकारी के अनुसार, प्लीज जानकारी के अनुसार जन औषधि तो छोड़े, हमारी जो जेनरिक दवाई है ब्रांडेड दवाओं के कंपेयर में 50 से 80% सस्ती है। सर, ये एक्सपीरियंस है कि लोगों को अगर आप बोलिए कि जेनरिक दवाई लीजिए तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, इससे तो हमारा बुखार भी नहीं उतरता है। तो लोगों को जेनरिक दवाई पे और जन औषधि पे विश्वास कैसे पैदा हो, इसके लिए सरकार क्या करे? If you are having any specific question, please come to that. जन औषधि पर दवाइयों पे लोगों का विश्वास क्यों नहीं है, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? तो आप अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से सदन में लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन रेज किए जा रहे हैं। सरकार बड़े खामोशी के साथ सब कुछ सुन रही है, देख रही है, लेकिन बोल नहीं रही है। बोलेगी तो सच और बाहर आ जाएगा और सरकार की मुसीबत बढ़ा देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बाम सेफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।